Hello guys, how is everyone? Friends, today we are going to discuss a very interesting topic. आपने बहुत जगह सुना होगा कि सर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है। हर जगह हमको सुनने को मिलता है, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या चीज सर ये? भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमारा पैसा करेगा काम और अपन करेगा आराम। क्या बोला मैंने? हमारा पैसा करेगा काम और अपन करेगा आराम। हमको हमारा कॉर्पस, हमारी वेल्थ इतनी एक्यूमुलेट करनी है कि हमारा पैसा ही हमको पैसा कमा के दे दे और हमको काम करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज कॉल्ड अर्निंग पैसिव इनकम। आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंडिचर मीट हो जाएं और आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। दैट स्टेज विल बी कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब सर सवाल ये आता है कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम अचीव कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले गोल तक पहुंच पाए। तो इस चीज को हम समझेंगे विद द एक्सेल शीट और यहां से हम समझेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे हम मनी को सेव करके उसे इन्वेस्ट करके हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले गोल तक पहुंच सकते हैं। तो आ जाओ भाई, एक्सेल शीट की हेल्प से समझते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो गाइज, ये है आपके सामने एक एक्सेल शीट। यहां पे मैंने ये माना है कि इनिशियली आपकी इनकम जो है वो है 50,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि हो गई 6 लाख रुपीज पर एनम। ये हो गई आपकी अर्निंग्स। अब मानते हैं कि भाई इस अर्निंग्स का हम 50% एक्सपेंस करने वाले हैं, 50% खर्चा करने वाले हैं और 50% हमको सेव करना ही करना है। आज से ही हम ये आदत डालेंगे कि हाँ भाई, हमारी सैलरी का, हमारी अर्निंग्स का हम 50% खर्चा करने वाले और 50% सेव करने वाले हैं, तभी ये आदत हमको लगेगी बेसिकली, राइट। तो ये हमने माना कि 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए हम स्पेंड करेंगे और 3 लाख रुपए हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं। ये बात करी हमने। अब मानते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो है 8%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी डिक्लाइन हो गया। मैंने यहाँ पे बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं। 8% की रिटर्न आप इजीली अचीव कर सकते हो। और मैंने ये माना है कि हर साल आपकी जो अर्निंग्स है, जो आपकी सैलरी है, वो 10-10% से बढ़ रही है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कि 15 साल के बाद, ईयर 1 से लेकर ईयर 15, 15 साल के बाद आपकी सैलरी 22 लाख रुपए होती है, जो कि बहुत कम है, बहुत कंजर्वेटिव नंबर है। इससे बहुत ज्यादा आप अर्न करोगे 15 साल में। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैंने ये माना है कि 10-10% आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है और बहुत ही ये कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। 50% एक्सपेंस बिल्कुल गुजारा हो जाता है। 50% स्पेंड करके 3 लाख रुपए एक्सपेंस करके आप आराम से अपना जीवन गुजार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो नंबर्स हैं 50% एक्सपेंस के, ये बिल्कुल रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत अंडरस्टेटेड नंबर्स है। आप 50% सेव डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये देखो भाई, 3 लाख रुपए अगर आपने सेव करे तो उससे पहले साल में आप 8% के हिसाब से 24,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न करोगे और आपके पास कॉर्पस हो जाएगा 3,24,000 रुपए का, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में जब आप 6,60,000 रुपए अर्न करोगे, उसमें से 3,30,000 रुपए सेव करोगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करोगे, प्लस द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस कॉर्पस 3,24,000 के ऊपर प्लस 3,30,000 रुपए जो आपने इस साल सेव करे हैं, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 52,320। ऐसे ही करते 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 जब आप 15 साल तक एक्सरसाइज करोगे कि आपको अपनी 50% अर्निंग सेव करनी है और उसे 8% पे इन्वेस्ट करना है, तो यू विल रियलाइज कि ये करके यू हैव डेवलप्ड द कॉर्पस ऑफ 1,62,82,281। 1,62,62 का आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो गया जस्ट बाय सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, राइट। और यहां पे मैंने आपके अर्निंग्स के नंबर बहुत ही कंजर्वेटिवली लिए हैं। तो आप 1,62,62,00,000 का 15 साल में एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप मनी सेव करते हो, उसे इन्वेस्ट करते हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो खाली इतनी सी सेविंग्स करके यू आर एबल टू डेवलप अ कॉर्पस ऑफ 1,62,00,000 इन 15 ईयर्स। अब देखो कितने मजे की बात है, यहाँ 15वें साल में 15th ईयर में हम कह रहे हैं कि हम 22 लाख रुपए अर्न करेंगे और 11 लाख रुपए खर्च करेंगे, और साथ ही साथ हमारा कॉर्पस है 1,62,00,000 का।
अब अगर इस 1,62,00,000 से हम 8% इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो हमको मिलेंगे 13 लाख रुपए। कितने मजे की बात है कि हमारा कॉर्पस ही हमें इतनी पैसिव इनकम दे रहा है जो हमारी करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। 11 लाख रुपए हमारा करंट एक्सपेंडिचर है और हमारे कॉर्पस पे ही हम 13 लाख रुपए अर्न करने वाले हैं। कितनी बढ़िया बात है ये कि यू हैव डेवलप्ड सो मच वेल्थ कि आप उसी की पैसिव इनकम से अपने एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हो। ये स्टेज होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल फ्रीडम की। आई होप मैं आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से द पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा पाया और कैसे हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। किसी के लिए ये नंबर 1,62,00,000 की जगह 16 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 50 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ हो सकता है। लेकिन आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आई वॉज एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे हम एक कॉर्पस इकट्ठा करके, मनी को सेव करके, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करके एक ऐसा कॉर्पस बना सकते हैं जो हमको इतना पैसा कमा के दे दे कि हमारा करंट एक्सपेंडिचर आराम से मीट हो पाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम गाइस। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर हम अच्छी तरह सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले गोल तक बहुत ही जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल सीखनी है, टॉप कंपनीज में पहुंचना है, बहुत अच्छी अर्निंग्स, बहुत अच्छी सैलरी अर्न करनी है, टॉप रोल्स, ड्रीम रोल्स अपने एक्वायर करने हैं, then definitely visit thinkingbridge.in. We have multiple courses over there which will help you reach your dream role and dream profile. All the very best guys. I'll see you in the next video.